Hello dear students, welcome in this YouTube channel. This is a case study based question and this question is taken from class 10. Chapter is coordinate geometry. So let's see what is in the question. One garage is there. So a garage manufacturer's basic range includes models with just one window and one door. So one window and one door. This is the shape of this garage. So George chooses the following model from the basic range. The position of the window and the door are shown here. Okay, so next is the two plans below shows the dimensions in meter of the garage George choose. So see here, so this is front view and this is side view. So here you can see this is x-axis, ये origin है, this is y-axis. Here also O or x-axis, y-axis. So let's see what are the questions according to this. So see the first question. Refer to the front view. So front view में हमें क्या देखना है? Find the midpoint of the line segment joining J2,2 and K4,2. So here we need to find out the midpoint of J and K, that we will be doing by midpoint formula. Okay, so मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही हम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे देख के भी ये फाइंड आउट किया जा सकता है. सो लेट्स अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड यू नो व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो आप. यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो देखिए x1 प्लस x2 इज 2 प्लस 4 दैट इज 6. 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा, कॉमा. y कोऑर्डिनेट्स देखें, y1 प्लस y2, सो 2 प्लस 2 दैट इज 4. 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2. सो 3,2 विल बी द मिड पॉइंट ऑफ J and K. So 3,2. Let's see, this C option is correct here. So next is refer to front view. What is the distance of G from y axis? So वो तो हम ग्राफ से पता कर लेंगे. G जो है वो y axis से कितने दूर है. So y axis is this. So G कितने दूर है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. G is here. So this is 1 unit, this is 2 unit, this is 3 unit. सो यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये लिखा भी है देखो यहाँ पे 3 यूनिट्स की डिस्टेंस है इनके बीच की. सो G इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस. नेक्स्ट इज रेफर टू साइड व्यू. सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ OR. सो OR की डिस्टेंस निकालनी है हमें, OR की. सो O इज ओरिजिन, राइट, दिस इज ओरिजिन. सो O इज 0,0 एंड R इज हेयर. देखिए ये तो है हमारे पास 7 एंड ये है 4. सो 7,4 है हमारे पास R. सो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 ओनली होल स्क्वायर. सो 49 प्लस 16 दैट इज √65 यूनिट्स. सो √65 यूनिट्स इज द correct answer here. Okay, so the next is refer to front view. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining the point H is here. I am writing H 1 by 2, 3 and E जो है that is 5,3 in the ratio 1:3. Okay, हमें ऐसे coordinates find करने हैं, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो H और E को, HE लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करें. तो ये आपको पता है, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. तो पहले इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दें ताकि आपको समझ आ जाए. सो मान लो ये पॉइंट P है जो यहाँ पे है और वो पॉइंट HE को 1:3 में डिवाइड कर रहा है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ काम आएगा. आपको मैं एक बार लिख दूँ क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला. वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट होता है उसका m1 तो y2 लगाना है, प्लस m2 है तो y1 लगाना है, ओवर m1 प्लस m2 तो आना ही है डिनोमिनेटर में. ये सेक्शन फॉर्मूला है. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपका x1 y1 है, यहाँ पे मैं लिख भी दूँ अगर आपको ये, और ये आपका m1 है, ये आपका m2 है और ये x2 y2 है. ठीक है, तो इनको देख देख के हम वैल्यूज़ भरते हैं.
सो m1x2 5 इंटू 1 5 आ गया, प्लस m2x1 दिस इज m2 दिस इज x1, सो 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2 ओवर m1 प्लस m2, सो 1 प्लस 3 इज 4, सो यहाँ पे 4 लिखने की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4, है ना। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, m1 y2 तो 1 इंटू 3 इज 3 प्लस m2 y1, सो 3 इंटू 3 9 ओवर 3 प्लस 1 4, सो ये आएंगे। तो ये बन गया आपका, पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, 2 इज एलसीएम, सो 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 3 13 इंटू 1/4 तो है ही। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका आएगा 12/4, सो ये कुल मिला के बन गया आपके पास 13/8 एंड ये बन गया आपका 3 कटिंग करके, सो 13/8, 3। सो आई वांट टू टेल यू दैट हेयर नो ऑप्शन इज देयर, सो इट्स ऑप्शन शुड बी 13/8, 3। सो इसको आप बना सकते हो 13/8, क्योंकि ये गलत है बुक में, नो प्रॉब्लम, 13/8, 3। सो लास्ट इज refer to side view, find the area of the wall OQRP। अब देखते हैं OQRP का एरिया कितना है साइड व्यू पे। OQRP इसका एरिया निकालना है। दिस इज अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप देख सकते हो लेंथ जो है इसकी वो 7 यूनिट है, दे रखी है, गिन भी सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, और ब्रेड्थ जो है वो 1 2 3 4 है। तो 7 इंटू 4 बन गया आपका 28 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर हेयर। So this way we will solve this case study based question. Thank you so much.